वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका। अगर आप चौकीदार भर्ती के लिए अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं, फॉर्म नहीं डाले हुए हैं, तो आपका डेट है 10/5/2025 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि। तो अभी आप अच्छी तरह से देखें, समझें और आप यथाशीघ्र फॉर्म को डाउनलोड कर लें और वहां से जाके आप किस माध्यम से आप फॉर्म को जमा करेंगे, चलिए उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। रिक्त पदों की संख्या जैसा कि देख रहे हैं 328 है। यहाँ पर सभी कैटेगरी का यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर कितने सीट है सभी को यहाँ पर दे दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर देखें, जो भी कैंडिडेट जिस बीट से हैं उसी बीट से आपको फॉर्म को डालना है। अगर दूसरे बीट से आप हैं तो अगर आपका विलेज वहाँ नहीं पड़ रहा है तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी फॉर्म को डालेंगे आप अपने गाँव अपने बीट के माध्यम से ही आप फॉर्म को डालेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखें, चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, मात्र आपकी 10वीं उत्तीर्ण। वैसे कैंडिडेट जो पुरुष या महिलाएं हैं 10वीं पास हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। तो आप यथाशीघ्र आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। नो कि या आप यह देखें कि आखिर ऑनलाइन फॉर्म जमा होता है या ऑफलाइन। तो चलिए अच्छी तरह से सब चीज़ को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ही फॉर्म को डालेंगे। जैसा कि देखिए, अहर्ता का मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या योग्यता है। चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार, जैसा कि यहाँ पर देखें, चाहे राज्य सरकार से हो, जहाँ से भी हो, शिक्षण संस्थानों से, बोर्ड से मात्र आपकी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ये तो आपकी हो गई है। जो भी कैंडिडेट मैट्रिक पास हैं वो फॉर्म को डाल सकते हैं, या तो पुरुष है या महिला है। अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास न हो और इस आशय का नोटरी द्वारा प्रमाण पत्र शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी आपको नोटरी के माध्यम से आपको बना के आपको फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा कि हम किसी तरह के आपराधिक मामले से नहीं जुड़े हुए हैं। अभ्यर्थी को आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर यहाँ से यदि देखें जाए, आपकी एज की बात भी यहाँ पर दे दिया गया है। ये सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा, ये दिव्यांगजनों के लिए है, तो इसे आप अच्छी तरह से देख के लाभ उठा सकते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए कि आखिर इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि ये दूसरी पारी आपको दी गई है, दूसरी चांस यहाँ पर दिया गया फॉर्म डालने का। तो दोस्तों आपको बता दूं, आपकी लिखित परीक्षा होगी। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी और वो आपको इसी चैनल पर आपको प्रत्येक दिन सेट क्वेश्चन मिलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। पिछले परीक्षा के आधार से देखा गया कि जो भी क्वेश्चन बताया गया उसको अच्छी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन अच्छी तरह से जामताड़ा हो और रांची से हो, क्वेश्चन वहाँ से टच अधिकतर किया गया है। तो उसी माध्यम से यहाँ पर भी आपकी स्टडी बरकरार जारी हो जाएगी। तो आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें स्टडी बरकरार जारी रखने के लिए। जैसा कि देखें, लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत से आपके क्वेश्चन को पूछे जाएंगे और इसमें लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक करना आवश्यक है और लिखित परीक्षा 90 मिनट की होगी, जिसमें से सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके ओमार्कशीट पर आधारित होगी। इसमें से अधिकतर कैंडिडेट जो होते हैं ओमार्कशीट भरने में असफल हो जाते हैं, तो आप अपना प्रैक्टिस को जारी जरूर रखें। जैसा कि देखें, सफल उम्मीदवारों की मेधा सूची रिक्ति के विरुद्ध 1:3 के अनुपात में तैयार किया जाएगा, यानी तिरगाही आपका रिजल्ट बनेगा। और शारीरिक माप के लिए यहाँ पर देखें कितनी आपकी होनी चाहिए ऊंचाई, यहाँ पर दे दिया गया, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। और यहाँ से यदि देखें दौड़ के लिए क्या क्या प्रोसेस है, यहाँ भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। कितने मिनट में आपको 20 अंक मिलेंगे, कितने मिनट में आपको 10 अंक मिलेंगे, ये सभी को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। 5 मिनट या पहले दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेगा और उसके बाद जाते हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस को दिया गया है। अब चलिए थोड़ी सी जानकारी को लेते हैं आखिर हम फॉर्म को किस तरह से कहाँ से डालेंगे। जैसा कि देखें, ये आपकी फॉर्म आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दी गई है, वहां से आप डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से फॉर्म को देख लें, पहले समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म को भरेंगे। इसमें से स्थानीय निवासी हैं, जाति हैं, ये सभी प्रमाण पत्रों को आपको देना अनिवार्य है। जैसा कि मालूम होनी चाहिए, आपका आवेदन शुल्क क्या है, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई एग्जाम फीस नहीं दिया गया है, जैसा कि आप
देख रहे हैं। और यहाँ से दिए गए कि आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्र की स्पष्ट पठनीय स्व प्रमाणित छायाप्रति कार्यालय में दिनांक 10/5/2025 के अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप से उपायुक्त दुमका का कार्यालय जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक ए दुमका, पिन कोड यहाँ पर दिया गया, इस पते पर आप भेजेंगे। पत्र कैसे भेजा जाएगा, कैसे भरेंगे, याद रहे आप स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से, निबंधित डाक के माध्यम से आप इसी पते से भेज सकते हैं। और लिफाफे के ऊपर आप क्या लिखेंगे तो बड़े अक्षरों में विज्ञापन संख्या 1/2025 लिखना होगा और यहाँ पर पद का नाम चौकीदार मोटे अक्षर में लिखना होगा। बस इतना ही काम करना है और आपको रजिस्ट्री डाक वहाँ से भेज देना है, वो आपका कार्यालय पहुंच जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखें, किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा, यानी जहाँ पर इनका पता दिया वहीं पर आपको जमा करना है। विज्ञापन के लिए नियम एवं शर्त जिले की अधिकृत वेबसाइट dumka.nsc.in पर देखा जा सकता है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं एवं आवेदन पर पत्र को डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही उपायुक्त कार्यालय दुमका के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है। ये आपके निर्देश दिया गया है। दोस्तों, आपको याद रहना चाहिए कि अगर आप फॉर्म को जमा कर देंगे तो आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा। तो याद रहे, लिखित परीक्षा में आपके लिए आवश्यक निर्देश यहाँ पर दिया गया है कि शामिल होने हेतु योग्य अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी दुमका जिले की अधिकृत वेबसाइट dumka.nsc.in के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे और डाक से अलग से आपका एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अगर किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।